जय हिंद हमारे प्यारे साथी। और कैसे हो? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? तो उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं किसको? कक्षा 10 के गणित को। और इसके प्रथम अध्याय को देखेंगे, पहला अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के अंदर हम प्रश्नावली 1.1 को कवर अप करेंगे, जिसमें से इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों को हल कराया है। तो आज हम हल कराने वाले हैं प्रश्न 4 से आगे तक के और 4 को भी। ठीक, चलते हैं तो आगे हम प्रश्न को हल कराते हैं। और आप सबको उम्मीद है कि 1 से 3 तक के जो प्रश्न हैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, बहुत अच्छा मजा भी आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करो तो देखिए इसमें कहता क्या है दोस्तों। तो यहाँ कह रहा है कि HCF 306 और 657 है मेरे पास, जो कि दो संख्या है। वो संख्या 306 और 657, जिसका HCF कितना है तो 9 दिया है। और इसका LCM मुझे क्या करना है? ज्ञात करना है। वही संख्या सेम है 306 और 657। इसके लिए एक फार्मूला आप सबको याद होगा। वो फार्मूला कौन सा है? तो दोस्तों वो फार्मूला है आपके समक्ष। तो पहली संख्या A और दूसरी संख्या B का गुणा और बरोबर HCF और गुणे LCM। ठीक, ये हमारी वो फार्मूला है जिसका मदद से हम क्या करेंगे? LCM को ज्ञात करेंगे। ठीक, यहां से पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको दे रखा है। पहली संख्या कितना है दोस्तों? 306 है। कितना है? 306। और दूसरी संख्या कितना दे रखा है? तो 600 कितना दे रखा है? 57 दे रखा है। और HCF कितना है? आप सब देख सकते हो, क्या दिया है? 9 दिया है। कितना दिया है? 9 दिया है। ठीक, और LCM तो हमको ज्ञात ही करना है। ज्ञात करना है तो इसको तो ज्ञात करना है। तो चलते हैं इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो बहुत बारीकी से देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर LCM बरोबर क्या हो जाएगा? 306 और गुणे 657। और ये क्या हो जाएगा? 9 नीचे आ जाएगा। आ जाएगा। अब इनको काट देते हैं। 9 एका 9 और 9 साते 63। ठीक, 9 साते कितना होता है? 63 और बचा 27। 9 त्रिके 27। तो कितना आया मेरे पास? LCM बरोबर 306 और गुणे कितना हो? 73 है। यही है। अब इसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 306 गुणे 73। तो इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या आएगा? तो 3 छक्के 18 और 3 त्रिके 9। फिर उसके बाद कितना है? 7 छंग 42 और 7 त्रिके 21। तो 8 3 और 9 4 13 3 हाथ से लगा 1 1 1 2 और यहाँ पर 2। कितना आ गया? तो 22,338 आया है। LCM कितना आ गया दोस्तों? तो 22,338। कितना? 22,338। तो यहां पर उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप सब सीख चुके हैं प्रश्न 4 को। और हमें उम्मीद है कि आप सबको अगर दिया जाए तो लगा ही लेंगे। और इसके अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वह भी बहुत ध्यान से देखिएगा और वह भी आपको समझने में बड़ी मजा आएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5वां, जो कि इसमें हमें क्वेश्चन बोला है जांच कीजिए। क्या करना है? जांच करना है। और जांच किस प्रकार से करना है कि प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या क्या है? n है। क्या है भैया? तो n है। तो संख्या 6 की पावर n के अंक किस अंक पर 0 पर समाप्त होगी, वही चेक करना है ना। किस पर चेक करना है? 6 का पावर n दिया है। कितना? 6 की पावर दिया है, n दिया है। और मुझे चेक करना है कि यह कभी 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। ठीक, यही चेक करना है। तो चलते हैं चेक करने के लिए। पहले चेक करने से पहले एक बात कहेंगे, अगर किसी संख्या के पावर में कुछ लगा हो, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 जो भी कुछ भी लगा हो, अगर उसे 0 पर समाप्त करना होता है तो उस संख्या का गुणनखंड कितना होना चाहिए? तो दोस्तों कितना होना चाहिए? 2 गुणे 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 गुणे 5, क्योंकि 5 दूनी के 10 होता है और 10 के लास्ट में क्या होता है? 0। अतः वह 0 पर क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो उस संख्या का गुणनखंड करना कितना आना चाहिए? 2 गुणे 5। तो उस संख्या यहां पर कितना दिया है? 6। और 6 का गुणनखंड कितना होता है? 2 गुणे 3 होता है। कितना होता है? 2 गुणे 3 होता है। अब मिलाइए इनमें और इनमें, अंतर क्या है? तो इनमें 2 था भैया, इसमें भी है, और इसमें 3 है और इसमें 5 है। अंतर दिख गया होगा आपको, समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ पे जो 3 दिया है इसकी जगह अगर 5 रहता तो यहां पर क्या हो सकता था? या 0 पर समाप्त हो सकता था। अब तो 3 है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। जब 0 पर नहीं समाप्त होगा तो आप सब देख सकते हो कि यह संख्या क्या है कि 6 का पावर जो n दिया है वह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आप सबको और बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी हाँ दोस्तों, और कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 भी आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से समझाएं और मजा भी आए आप सभी को। तो चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि व्याख्या कीजिए।
क्या करना है, व्याख्या करना है। और किसका व्याख्या करना है, ये एक क्वेश्चन दे रखा है और एक बड़ा सा क्वेश्चन ये दे रखा है और कैसा व्याख्या करना है, किस प्रकार का करना है। तो यहाँ पर बोला है कि भाज्य संख्या क्यों है, मतलब यह कटने वाली संख्या है, तो यह भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्याओं की अगर बात करें तो कोई अगर भाज्य संख्या है तो माना जैसे 4 को ही उठाओ, 4 का अगर गुणनखंड करो तो 2 दूनी के 4 और 2 एका 2। इसके गुणनखंड गिनो कितने हैं, 1 2 है, 1 2 है और 1 है यानी 2 गुणे 2 गुणे 1 है। और अगली संख्या माना एक और उठाते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो 6 है तो 2 और गुणे 3 हो जाएगा, 3 2 3 6 और 3 एका 3। इसके गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 1। यही आ गया कि नहीं। जब आया यही चीज है तो यहां पर आप सब देख सकते हो कि इसका जो गुणनखंड है कम से कम कितना है, 3 है। कितना है, 3। एक भाज्य संख्या का गुणनखंड कम से कम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो वैसे यहां भी हम लोग चेक कर लेंगे, अगर 3 गुणनखंड आते हैं तो वह क्या होंगे, भाज्य संख्या होंगे और वह हम व्याख्या भी कर चुके होंगे। ठीक, चलते हैं तब कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन और करके चेक भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में कौन सा दिया है, क्वेश्चन दिया है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, यही दिया है। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। अब देखिए बड़ा गौर से, एक 13 यहाँ एक 13 यहाँ, यानी हम 13 को क्या लेने वाले हैं, कॉमन ले लेंगे। अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अगर कॉमन लेते हैं 13 को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे 7 बचा और गुणे 11। अब 13 तो बाहर हो गया है तो एक लिखना ना लिखना बराबर है, तो वो लिख ही देते हैं समझने के लिए। और ये 13 भी बाहर हो गया है तो एक ही, तो 13 और 11 सते 77 और प्लस 1 ना, एक के साथ एक गुणा होगा तो वही रहेगा और प्लस 1 तो लिखा गया। 77 एक कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78 का गुणनखंड हम करेंगे तो क्या निकल सकता है, तो 13 गुणे 39 गुणे 2। ठीक, ये हम लिख सकते हैं 78 को 39 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 39 78 को काटता है यानी उसका क्या है, एक गुणनखंड है। और 2 39 दूनी के 78, तो यहां पर देख सकते हो कि 13 39 और 2, एक ये और एक ये, कितने गुणनखंड हो गए, तो टोटल 3 गुणनखंड हो गए। और 3 गुणनखंड अब ये मैंने बताया कि जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं वह क्या होते हैं, भाज्य संख्या होते हैं। ठीक, तो इसी को मुझे सिद्ध करना था, व्याख्या करना था, हमने व्याख्या कर दिया। देख सकते हो, एक इनको भी व्याख्या करना है, इनको भी आइए कर लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से यह भी समझ में आ जाएगा। तो 7 और गुणे 6 और गुणे 5 और गुणे 4 और गुणे कितना दिया है, 3 और गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस 5, ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो इसमें कॉमन क्या चीज मिल रहा है, तो एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, यानी हम 5 को क्या लेने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं। जो सेम होता है वही तो कॉमन लिया जाता है। तो बचा क्या मेरे पास, 7 बचा और गुणे 6, 5 बाहर हो गया है तो बचा क्या, 4 और गुणे 3 और गुणे 2। एक को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक के साथ किसी भी संख्या का जब गुणा होता है तो वही मिलता है, इसलिए एक को नहीं लिखेंगे। और प्लस 5 बाहर हो गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब इनके बाद देखो 7 × 42 और गुणे 3 चौके 12 और 12 दूना के 24, ये होंगे। अब प्लस 1 है साथ में ना, इन दोनों का गुणा करोगे दोस्तों तो आप पाओगे 1008। कितना पाओगे, 1008 और प्लस 1 तो अभी है। अब प्लस 1 को हम जोड़ देंगे तो 5 गुणे यहां पर 1008 1 9 हो जाएगा। अब 1009 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5 गुणे 1009 और गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो यहां पर भी देख सकते हो कि 1 2 3 कितने गुणनखंड मिले, 3 गुणनखंड मिले। और 3 गुणनखंड के लिए वो क्या होंगे, एक भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या के लिए कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, 3। और यहां पर देख सकते हो कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, अतः यह भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो कितना बेहतरीन तरीके से इसको हम व्याख्या किए हैं, इसका आप सब देख सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को भी, उसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा समझने में। चलते हैं तब क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन यहाँ पर 7वां आपके समक्ष खुल चुका है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। तो थोड़ा सा कट गया था, उसके लिए सॉरी। फिर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसके लिए माफी मांगेंगे, आप सभी से क्षमा चाहेंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 आपके समक्ष है। अब 7 को देखो, आप सब देखोगे बहुत मजा आएगा आप सभी को। एक बार देखिए, यहाँ पर समझिएगा बहुत ध्यान से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 7 में कह क्या रहा है, कह रहा है किसी खेल के मैदान
कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, और इस मैदान के एक चक्कर लगाने में, मतलब कोई अब दौड़ रहा है, उसका चक्कर लगा रहा है, और चक्कर कौन लगा रहा है, तो सोनिया है। कौन है भैया, सोनिया। सोनिया कोई लड़की है और वो 18 मिनट में चक्कर लगाती है। कितने मिनट में, 18 मिनट में। जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, अब रवि कोई नाम का लड़का है, रवि को कितना लगता है, तो 12 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। और मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, हमको मानना है कि वो दोनों एक ही स्थान से क्या किए हैं, चलना प्रारंभ किए हैं। क्या करना प्रारंभ किए हैं, तो चलना प्रारंभ किए हैं, और एक ही दिशा में चलते हैं। एक साथ तो चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितना समय बाद पुनः जहां से एक साथ चलना प्रारंभ किए थे, तो पुनः उस बिंदु पर कब मिलेंगे, कितना समय बाद मिलेंगे। तो पहले समझ लेते हैं फिगर में। तो एक वृत्ताकार क्या है, मेरे पास पार्क है, और वृत्ताकार पार्क के साथ साथ एक उसका पथ है जहां से ये चलना, जहां चलते हैं, ये सब वॉकिंग जहां करते हैं। तो ये जो रंग रहा है पार्ट्स, यहाँ पे फिर से फिगर क्लियर देख लो। ये एक वृत्ताकार पाथ है और इसके चारों ओर क्या करना है, चक्कर लगाना है। किसको चक्कर लगाना है, तो रवि को और सोनिया को। और वह दोनों, माना कि ये इस बिंदु से रवि और सोनिया चक्कर लगाते हैं, और कितने समय बाद पुनः ये यहां पर पहुंच जाएंगे, उसी को बताना है। तो बताने के लिए यहां पर क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं 18 और 12 का। किसका, 18 और 12 का। तो यहां से किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 9 18 और 2 6 12। अब किससे जाएगा, फिर 2 से 9, ये 2 उतर जाएगा, और 2 3 6। अब कैसे जाएगा, 3 से, 3 3 के 9 और 3 1 3। अब कैसे जाएगा, 3 से, 3 1 3, 3 1 3। बचा क्या मेरे पास गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही बचा गुणनखंड। अब इसमें अगर देखो तो 2 दूनी के 4 और 4 3 12 और 12 3 36। कितना मिनट बाद, तो 36 मिनट बाद। तो सोनिया और रवि कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किए थे, यानी जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ किए थे, उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। तो अब उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्न 7 भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।